ड्रीम स्टोरीज की दुनिया। एक वक्त की बात है, किसी गांव में एक छोटी सी फैमिली रहती थी जिसमें एक माँ और उसका बेटा बिट्टू और बेटी नीली और एक बाप था। बिट्टू एक दुकान पर मुलाजमत करता था जबकि नीली घरों में काम किया करती थी और बाप बुढ़ापे की वजह से घर में ही रहा करता था। उनके घर का गुजारा नीली और बिट्टू की कमाई पर था। बिट्टू एक ईमानदार लड़का था, इसलिए उसका मालिक दुकान बिट्टू के हवाले करके आराम से घर चला जाया करता था। बेटा 20 किलो आटा और 10 किलो चीनी दे दो। अरे बाजी, आप खैर से इतनी चीजें लेकर जा रही हो? अरे बेटा तुम्हें नहीं पता, बरसात का मौसम शुरू होने वाला है। खबरों वाले कह रहे थे कि इस बार बहुत तेज बारिशें होंगी। माँ जी, हम तो बहुत गरीब इंसान हैं। अगर बारिशें इतनी तेज हुई तो हम बहुत मुश्किल में आ जाएंगे। हमारे पास तो इतने पैसे भी नहीं है कि हम खाने पीने का सामान इकट्ठा कर सके अपने घर पर। अरे बेटा, गरीबी बहुत बुरी चीज है। सब किस्मत की बात होती है। बारिशें ना गरीबी देखती है ना अमीरी। वहाँ बिट्टू की बहन जिस घर में काम करती थी, वहाँ की मालकिन बहुत तेज तबीयत की औरत थी। अरे कनमुही, जरा जल्दी हाथ चलाया कर। खाना तो ऐसे ठूस ठूस के खाती है और जब काम की बारी आती है तो पोलियो के मरीज बढ़ जाती है। मालकिन, काम तो कर रही हूँ, मैं अपनी हिम्मत से ज्यादा काम करती हूँ। हिम्मत की बात मेरे साथ न करियो। और वैसे ही आगे बारिश होने वाली है, जरा अपनी हड्डियों को मजबूत कर। अगर घर में पानी जमा हुआ तो बाल्टियाँ भर के निकालेगी तू। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि नसीबो कैंची का शोहर मीठा वहाँ आ जाता है। अरे बेगम, तू इस गरीब लड़की को क्यों डांटती रहती है? आराम से काम करने दिया कर इसे। मीठा, मेरे से सारा बुद्धि मीठा बनने की कोशिश न करियो। इस पे तो तुझे बड़ा प्यार आ रहा है और मुझ पर तुझे कभी प्यार नहीं आया। ये कहकर नसीबो कैंची अंदर चली जाती है तो मीठा कहता है, हाँ देख लिया कितनी सख्त है मेरी बीवी। अच्छा भला तुझे कहता हूँ मुझसे शादी कर ले, रानी बना कर रखूंगा। साहब जी, आप मुझसे ऐसी बातें मत किया करो, मुझे बहुत बुरा लगता है। एक तो तुम गरीब लोग बहुत ही छोटे दिमाग के मालिक होते हो, कुएं के मेंढक बने रहते हो। कभी तरक्की करने के बारे में ना सोचना। साहब जी, अगर आज के बाद आपने मुझसे ऐसी बात की तो मैं मालकिन को बता दूंगी। तू मालकिन को बताएगी तो वो मेरा क्या कर लेगी? मेरा नाम सुनकर तो वो थर थर कांपने लगती है। गोडो गिट्टों से पानी निकल जाता है उसका, इतनी दहशत है मेरी। मीठे की बीवी दरवाजे के पीछे से सारी बातें सुन रही होती है तो कहती है, ये तो मेरा शक बिल्कुल ठीक निकला। ये तो काम करने वाली माई पर लाइनें मारता है। मैं भी इसे नहीं पकड़ूंगी बल्कि इसे रंगे हाथों पकड़ूंगी। वहाँ नीली घर से बाहर निकलती है और अपने भाई बिट्टू की दुकान पर आती है। नीली, तुम यहाँ क्या करने आई हो? बिट्टू भाई, मेरी मालकिन बता रही थी कि बारिशें होने वाली हैं। हाँ नीली, सुना तो मैंने भी यही है कि बारिशें बहुत जोर से होने वाली है। भाई, फिर तो बारिशों की वजह से हमारे खाने पीने की किल्लत हो जाएगी। भाई, आप अपने मालिक से खाने पीने का सामान ले आओ ताकि हम अपना गुजारा कर सकें। नहीं नीली, मालिक मुझे 1 रुपए का सामान नहीं देगा। वो एक नंबर का कंजूस आदमी है। तुम अपनी मालकिन से कुछ पैसे मांगो ताकि हम घर पे सामान जमा कर सकें। भाई, आप कैसी बातें कर रहे हो? आप जानते तो हो मेरी मालकिन कितनी बदतमीज है। हाँ नीली, ये बात तो तुम ठीक कर रही हो। खैर तुम घर जाओ, मैं शाम में घर आकर बात करता हूँ। फिर नीली अपने घर चली जाती है और बिट्टू सामान बेचने में मसरूफ हो जाता है। फिर जब बिट्टू शाम में दुकान बंद करने वाला होता है तो अचानक जोर की बारिश शुरू हो जाती है। हाय, वही हुआ ना जिसका डर था। ये बारिश तो बहुत जोर से हो रही है। अब मैं घर कैसे जाऊँगा अपने? बिट्टू अभी कह ही रहा होता है कि बारिश और तेज हो जाती है, जिसकी वजह से हर तरफ पानी जमा हो जाता है और वो पानी फ्लड की शक्ल इख्तियार कर जाता है। यार, ये बारिश तो बन तोड़ सैलाब की शक्ल इख्तियार कर गई है। मेरा घर जाना बहुत जरूरी है। हाय, मैं क्या करूँ?
वहाँ बिट्टू की माँ, बाप और बहन बहुत परेशान होते हैं। हाय बारिश बहुत तेज हो रही है, कोई जाए जाकर मेरे बेटे को लेकर आए, कहीं मेरा बेटा सैलाब के साथ ना बह जाए। अरे बेगम तू फिक्र क्यों करती है, अल्लाह सब बेहतर कर देगा, उसे कुछ नहीं होगा। हाँ अम्मी अब्बू ठीक कह रहे हैं, भाई को कुछ नहीं होता, मैं जाकर देखती हूँ भाई को। नहीं बेटा, तुम्हें बाहर जाने की कोई जरूरत नहीं है, बारिशें बहुत तेज हो रही हैं, बस दुआ करो और उसके घर आने का इंतजार करो। वहाँ बिट्टू दुकान बंद करके वहाँ से निकलता है तो पानी बहुत ज्यादा होने की वजह से वो फिसल कर गिर जाता है और उसकी एक टांग टूट जाती है और वो बेहोश हो जाता है। वहाँ बिट्टू के घर वाले बहुत परेशान होते हैं कि बिट्टू अभी तक घर नहीं आया। हाय मेरा लाल नहीं आया अभी तक घर, मैं मर गई, मैं क्या करूँगी अपने लाल के बगैर। वो अभी बात कर ही रहे होते हैं कि दरवाजा बजता है। देख ले तेरा बेटा आ गया है। हाँ मेरा बेटा आ गया। फिर जब वो दरवाजा खोलते हैं तो कुछ लोग बिट्टू को बेहोश हालत में लाए होते हैं। ये मेरे बेटे को क्या हो गया है, इसकी टांग कैसे टूट गई है? आज ये बारिश में आ रहा था तो इसका पाँव फिसल गया और ये पानी में गिर गया। वो तो अच्छा हुआ कि हम वहाँ आ गए और इसे बचा लिया। आप इसे फौरन अस्पताल ले जाओ। बेटा तुम इसे अंदर लिटा दो, हम इसे अस्पताल ले जाएंगे। फिर वो बिट्टू को लिटाकर चले जाते हैं। अम्मी भाईजान की हालत बहुत खराब है, लेकिन अस्पताल कैसे लेके जाएं, हमारे पास तो पैसे भी नहीं हैं। बेटा तू जा अपनी मालकन से पैसे लेकर आ, वरना मेरा बेटा मर जाएगा। हाँ अम्मी जान मैं जाती हूँ मालकिन के पास। फिर नीली परेशानी की हालत में घर से निकलती है और अपनी मालकिन के घर पहुंचकर दरवाजा बजाती है। मिट्टी इस टाइम कौन आ गया है? मुझे तो लगता है वही तेरी गरीब मुलाजमा होगी, फकीरों की तरह पैसे मांगने आई होगी कि मुझे पैसे दे दो, मुझे पैसे दे दो। अच्छा तू जरा बात न कर, जा कर देख। फिर मीठा दरवाजा खोलने के लिए निकलता है तो नसीबो कैंची कहती है, अगर ये वही मुलाजमा हुई तो आज इन दोनों को रंगे हाथ तो पकड़ूंगी। फिर नसीबो कैंची दरवाजे के पीछे से छुपकर सारी बातें सुनती है। साहब जी मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब है, हमारी कुछ मदद करें वरना मेरा भाई मर जाएगा। अब आई ना लाइन पर, ठीक है मैं तेरी मदद करता हूँ, तुम मुझसे शादी कर ले। साहब जी आप ऐसा मत कहें, मालकिन इतनी अच्छी है, वो आपसे इतना प्यार करती हैं, आप उनके साथ धोखा मत करें। तू उस मोटी नाक वाली गैंडी की बात मत कर, उसकी तो दिल करता है मैं गिच्ची में रोड़ दूं। अच्छा तो ये मीठा से मासूम लड़की को इस तरह परेशान करता है, इसको तो मैं नहीं छोड़ूंगी। ये कहकर वो उनके पास आ जाती है। अब तुम मुझसे शादी कर रही हो या नहीं? शादी तो मैं तेरी करवाती हूँ मीठे, तुझे बहुत शौक है ना शादी करने का। और मेरी बेगम देख जरा, इससे मेरे पीछे पड़ी हुई है कि मुझसे शादी कर लो, मुझसे शादी कर लो, आपके बगैर मर जाऊंगी। मैंने कहा जा जा बीबी अपना काम कर, मेरी बेगम बहुत प्यारी है, मुझे शादी करने की जरूरत नहीं है। मिट्टे मेरे से फिल्म न करियो, मैंने सारी बातें सुन ली है। तू इस बेचारी मासूम लड़की को बहुत परेशान कर रहा है। तू मिट्टे अभी के अभी मेरे घर से निकल जा, वरना मैं अपने भाई पुलिस वाले को बुला लूंगी, फिर वो तुझे थाने में बंद कर दे देगा। ना मेरी बेगम जानू, अपने भाई पुलिस को मत बुला, मैं जाता हूँ। फिर मीठा घर से चला जाता है। मेरे तू फिक्र मत कर, मैं तुझे मिट्टी की सारी कमाई दे दूंगी, तू टेंशन न ले। मालकिन हम बहुत परेशान हैं, हमें भाई के इलाज के लिए पैसों की बहुत जरूरत है। हाँ हाँ तू फिक्र मत कर, तेरा सारा मसला हल हो जाएगा। फिर नसीबो कैंची बहुत सारे पैसे देती है और वो बिट्टू का इलाज भी करवाते हैं और मीठे को उसके किए की सजा मिल जाती है। मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी स्टोरी कैसी लगी। शुक्रिया।